हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। मैं हूँ आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए बात करूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में, इसके शेयर के बारे में। ये जो स्टॉक है अपने निवेशकों को 4 साल में 12 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं। तो आप अगर 2024 में इस स्टॉक पर निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काम के होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको टेक्निकल चार्ट पर लेके चलते हैं। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मंथली चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 से ये 2024 तक कितना ऊंचा हाई किए हैं, कितना ऊंचा एक रैली लगाया है 4 सालों में। 2020 में लगभग 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से ये रैली लगाकर 4 सालों में 340 रुपये के आसपास हाई लगाया है, लाइफ टाइम हाई। लगभग 12 गुना प्रॉफिट अपने निवेशकों को दे चुका है। तो आप क्या होगा, ये ऊपर जाएगा इससे या नीचे आएगा? तो इसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले इसका बिजनेस को देख लेते हैं। क्योंकि किसी कंपनी का प्राइस तब ऊपर जाता है जब उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग होता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। किसी कंपनी का शेयर अगर तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये कंपनी अच्छा है। देखा गया है ख़राब कंपनियों का शेयर मूवमेंट भी बहुत अच्छा खासा होते हैं, बहुत रिटर्न देते हैं। तो प्राइस के मूवमेंट देखकर, तेज़ी देखकर, कम समय में ज़्यादा रिटर्न देखकर किसी स्टॉक को अच्छा या बुरा नहीं कहा जाते हैं। इसका फंडामेंटल बिजनेस देख लेनी चाहिए, इसका रियल बिजनेस देख लेनी चाहिए। अगर बिजनेस किसी कंपनी का अच्छा होगा, अगर फंडामेंटल किसी कंपनी का अच्छा होगा, तो लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस ऊपर तक जाएगा। तो चलिए इसका बिजनेस फंडामेंटल सबसे पहले देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले आए हैं Skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 2,38,555 करोड़। बहुत अच्छा खासा बड़ा सारा कंपनी है ये। इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, पी रेशियो है, वो 59.8 है। ये बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी का पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तो उस शेयर पे निवेश करना सही माना जाते हैं, सही टाइम माना जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पी रेशियो 59.8 है। इसका मतलब ये है कि इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 22.3। ये बहुत ही कम है। किसी कंपनी का बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा ऊपर इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 0.53% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये अच्छी बात है। इसका जो ROCE है वो है 34.8%। ये बहुत अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20% से ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जितना कैपिटल है, टोटल जो कैपिटल है उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके कितना रिटर्न, कितना मुनाफा जनरेट कर रहा है। इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.4। ये भी बहुत अच्छा खासा है। इसको भी 20% मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर 26.4 है, बहुत अच्छा खासा है। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जितना इन्वेस्टर का पैसा है, इक्विटी कैपिटल है, उसको इस्तेमाल करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है। तो इसका ROCE और ROE देख कर लग रहा है इसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इसका जो डेप्ट इक्विटी है बहुत ज़ीरो है। ये बहुत अच्छी बात होती है। ये कंपनी डेप्ट फ्री है। किसी कंपनी डेप्ट फ्री होना, किसी कंपनी के पास डेप्ट ना रहना, ये बहुत अच्छी बात होते हैं। इसका जो करंट रेशियो है वो 1.55 है। करंट रेशियो 1 से ज़्यादा और 3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर 1.55 है, ठीक है। करंट रेशियो अगर 1 से कम होता है तो रिस्की माना जाते हैं। करंट रेशियो का मतलब होता है इस कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, 1 साल के अंदर जिसको चुकाना होता है, उसको आसानी से वो करंट एसेट जो है इसके पास वो आसानी से चुका सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसका जो क्वार्टर सेल्स है इस साल का, तो पिछले साल से 32.2% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस पूरे साल का, वो पिछले साल से 14.3% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 3 ईयर्स एवरेज सेल्स से इस साल 12.8% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 7 ईयर्स की एवरेज सेल्स से इस साल 12.9% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका सेल्स ग्रोथ देखकर ये लग रहा है ये कंपनी 7 साल से 3 साल से बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। करंट साल में भी इसका अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है इस साल का पिछले क्वार्टर से 30% इंक्रीज़ हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस पूरे साल का पिछले साल से 33.8% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का पास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट से 23% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का पास्ट 7 ईयर्स की एवरेज से 14.7% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखकर भी ये लग रहा है ये कंपनी अच्छा खासा मुनाफा बना रहा है सालों से। अगले साल से भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हुए हैं। इसका जो इंडस्ट्री PE रेशियो है वो है 86.2%। मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिस इंडस्ट्री में है, जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर में सभी स्टॉक बहुत हाई वैल्यू पे चला गया है, ओवर वैल्यू पे चला गया है सभी स्टॉक का स्टॉक प्राइस। और एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, इसका जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वो है 2388 करोड़।
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी किसी कंपनी के लिए बहुत खराब माने जाते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, अगर ये कंपनी लीगल केस हार जाते हैं तो ये जो अमाउंट है इसको चुकाना पड़ेगा, और जब ये कंपनी केस हार जाएंगे ये अमाउंट जब चुकाना पड़ेगा तब स्टॉक प्राइस पे असर रहते हैं। क्योंकि तब इंडिया में जो सारे मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल है, सभी लोग इसको प्रेट करेंगे, नेगेटिव न्यूज़ दिखाएंगे, ये हो गया वो हो गया, 2000 करोड़ का जरिमाना इसको भरना पड़ रहा है, ऐसा न्यूज़ चलाया जाएगा, जिसके चक्कर में नॉर्मल जो इन्वेस्टर हैं, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं, जो सारे लोगों को उतना पता नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग डर के हमारे शेयर को सेल कर देते हैं, इसलिए स्टॉक प्राइस पे असर आते हैं। तो ये बहुत खराब माने जाते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसको गौर करने वाली बात है। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको चेक कर लेनी चाहिए किसी कंपनी पर निवेश करने से पहले, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, कंपनी को शुरुआती दौर से वो देखते हैं कंपनी का बिजनेस आगे जाके क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या फ्यूचर प्लानिंग से, सब कुछ वो लोग डिसाइड करते हैं। तो सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं, तो उसका होल्डिंग्स उस कंपनी पे कितना है उसको देख लेना बहुत ही ज़रूरी है जिस पे आप निवेश करना चाहेंगे। तो चलिए इसके लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको ईयरली बेसिस पे कर देते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोमोटर होल्डिंग्स है कारण दिनों 51.14, ये ठीक ठाक ही है। किसी कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग्स जितना अच्छा होगा उसको उतना अच्छा माना जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 51 है, ठीक ही है। आप देख सकते हैं 2020 से प्रोमोटर ने इसका होल्डिंग्स नहीं घटाया है, 2017 से 18 में थोड़ा घटा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआई का जो होल्डिंग्स है वो इस क्वार्टर में घटा है 17.43%, मार्च 2024 में था 17.56%। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में जो एफआई होल्डिंग थे वो जून क्वार्टर में घट गए हैं। इसका मतलब ये है कि एफआई लोग मार्च से जून महीने तक शेयर को सेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा खासा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ, इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी सालों से, अगले सालों से बहुत अच्छा खासा हो रहा है। ये कंपनी डेट फ्री है, तो इसका फंडामेंटल ठीक है। लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो बताता है ये स्टॉक का प्राइस अभी ओवर वैल्यू पे है, अदर्स बाकी इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो चलिए आप इस स्टॉक का जो प्राइस वैल्यूएशन है करंट दिनों उसको एनालिसिस कर लेते हैं कैंडलस्टिक्स चार्ट के जरिए। तो फिर से हम लोग चले आए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का माली चार्ट पर। यह कंपनी 2020 से 2024 तक 4 सालों में निवेशकों को 12 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडलस्टिक भी यहाँ पर हैंगिंग मैन का फॉर्म कर रहा है यहाँ पर हाई वॉल्यूम पे, और इसका जो RSI है आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड जोन पे चला गया है। तो यहाँ पर करेक्शन आना तय है, निश्चित है, क्योंकि इंडिया स्टॉक मार्केट अभी हाई पे है, निफ्टी सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, वो करेक्शन लेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो ये स्टॉक भी उसके साथ करेक्शन लेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी इंडिया स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है, तो उसके साथ ये भी साथ देगा। तो आप अगर 2024 में निवेश करना चाहते हैं इस स्टॉक पर, तो कहाँ तक आपको वेट करनी है, कौन सी लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए दिखाते हैं। 2020 से हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50% करेक्शन तक आपको वेट करनी है, वो है 180 रुपीज़ लेवल तक। क्योंकि आप देखे हैं जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं वहाँ पर हम लोग देखे हैं फॉरेन इन्वेस्टर लोग अभी सेल कर रहा है। पिछले क्वार्टर में जो एफआई होल्डिंग्स थे मार्च का, तो जून में वो घट गए हैं, तो एफआई लोग सेल कर रहे हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी अभी ऊपर है, एफआई भी अभी सेल कर रहा है इसका स्टॉक को। तो अभी आपको वेट करनी है जब तक कि इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन ना ले, पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को करेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद इसका स्टॉक प्राइस देखिए कहाँ पर रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ये नीचे आया, कितने दूर तक नीचे आता है, मुझे लगता है 50% तक वो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आने तक आपको देखनी है प्रोमोटर लोग अपने होल्डिंग्स को घटाते हैं या इंक्रीज़ करते हैं या सेम रखते हैं, तब आपको डिसाइड करने हैं आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो 38% करेक्शन तो जरूर लेगा ही लेगा, 50% तक भी ये करेक्शन ले सकता है। इस स्टॉक पे अभी बहुत तेज़ी है, इस तेज़ी में ये और हाई लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पिछले 4 साल से 12 गुना प्रॉफिट दिए हैं, 2024 से भी ये 12 गुना या 4 गुना या 5 गुना प्रॉफिट देंगे, ऐसा बात नहीं है। इस तेज़ी में थोड़ा हाई लगा सकते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट जरूर गिरेगा, मार्केट करेक्शन जरूर लेगा, इसके साथ ये भी करेक्शन लेगा। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बहुत रिस्की होगा, आपको वेट करना है, मिनिमम 50% करेक्शन तक आपको वेट जरूर करनी है, ठीक है। अभी कारण दिनों इसके लिए बहुत अच्छा खासा न्यूज़ चल रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि 4 साल में 12 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं, आप लोग भी यहाँ पे एंट्री कर लो, और भी हाई जाएगा। हाई जो ये जाएगा लेकिन एक पहले करेक्शन आएगा, 50% करेक्शन आएगा, उसके बाद लंबा रैली ऊपर लगाएगा उसके बाद, लेकिन अभी करेक्शन आएगा, ठीक है। तो
जो सारे लोग 2020 को इन्वेस्ट करके रखे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, जिसके बाद बहुत अच्छा खासा स्टॉक्स है, वो लोग अभी सेल करेंगे। सेल करने के लिए बायर्स चाहिए। बायर्स लाने के लिए वो न्यूज़ चैनल पे, मीडिया चैनल पे अच्छा खासा न्यूज़ फैला देते हैं कि यहाँ पर एंट्री कर लो, एंट्री कर लो। आप एक बार यहाँ पर मिस कर चुके हैं, ये जो ऑफर है 12 गुना प्रॉफिट आप नहीं मिले हैं आपको। आप अगर यहाँ पे 2024 में एंट्री ना लेते हैं तो फिर से मिस कर जाएंगे 12 गुना प्रॉफिट। ऐसा फोमो चलाया जाते हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग ऑफर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 से जो रैली लगाया है 24 तक, करेक्शन ठीक से नहीं आए हैं, तो एक लंबा करेक्शन आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा खासा करेक्शन आएगा, क्योंकि जो सारे लोग 2020 पे इन्वेस्ट करके रखे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, उसको अभी सेल करना है। सेल करने के लिए बायर्स को लाना है। तो मीडिया चैनल पे अभी अच्छा खासा माहौल बना रहा है। इंडिया स्टॉक मार्केट पे ये हो गया, ये अच्छा है, ये हो गया। लेकिन इसके चक्कर में, न्यूज़ चैनल के चक्कर पर, मीडिया चैनल के चक्कर पर आप मत आइए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ट्रैप में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप वेट करके बाय कीजिए, 50% लेवल तक आप वेट कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।